नमस्कार साथियों, मैं लाभ आया हूँ। आप लोग जुड़िए ताकि मैं आप लोगों को कुछ अच्छी बात बता सकूं, और जो मैं बताऊंगा वो आपकी आने वाला पीढ़ी के लिए और जो मेरे नौजवान साथियों हैं उनके लिए। जो हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो उनको तो पहले से ही पता है, लेकिन मेरे नौजवान साथियों जो छात्र हैं, जो आज बिहार से पलायन करके किसी दूसरे राज्य में जाके नौकरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि कभी भी आप वोट करो तो ऊपर का कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखना चाहिए। वो कांग्रेस की चेहरा है, आरजेडी का चेहरा है, जेडीयू का चेहरा है, या बीजेपी का है, या आईएमआई का है। इन लोगों को चेहरा देखकर हम अपने विधानसभा में विधायक को चुनते हैं, ये बहुत बड़ा गलत काम करते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा पार्टी अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ है जो बिना पैसा लिए टिकट दे दे। आप लोग को बता दूं साथियों कि एक टिकट लेने के लिए 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़, जहां तक 20-20 करोड़ रुपए लगाने पड़ जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि जब वो 20 करोड़ लगाएगा तो विधायक हमारे क्षेत्र में क्या काम करेगा? काम ही नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबल है काम करना, और हम काम नहीं करा सकते क्योंकि हम आम जनता हैं। हमारी गांव की गलियों में, हमारे गांव की मोहल्लों में, चौराहे पे यदि जो कोई चर्चा होगी भी, कोई बात होती भी है, तो पहले हम वार्ड के पास जाते हैं, सचिव के पास जाते हैं, गांव के आदमी को जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद मुखिया के पास जाते हैं। जी ज़्यादा मामला बढ़ गया तो उसके बाद जिला पार्षद थाने पे जाते हैं। आम आदमी का कहाँ अधिकार है कि इतना कहाँ पहुँच है कि विधायक जी के पास जाके कोई काम करवा ले? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए कैंडिडेट हमें ऐसा चुनना पड़ेगा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम करे, हमारे जिला पार्षद तक आए, हमारे गांव की गलियों में, प्रखंडों में आके और ये बताए कि मैं आपका इस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूँ, मैंने ये काम किया है। सीना चौड़ा करके हमारे विधानसभा क्षेत्र में घूमे, हमारी गलियों में घूमे, हमारे नौजुवक को समझाए, शिक्षा की बात करे, हमारी आवाज़ को संसद तक ले जाए। हमें वो विधायक चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि कभी भी, किसी वक्त भी, किसी का भी हो, किसी ऊपर वाले कैंडिडेट को देख के हमें पद पे नहीं वोट करना है। हमारा मतदान हमारी मत से होती है, इसलिए हम अपने मत के अनुसार ही काम करेंगे। जो विधायक 20 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए देके टिकट लाएगा, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने लिए मर रहा है। वो एक चीज और आप लोगों को बता दूं साथियों, ये जो आज बने हुए हैं विधायक बनने के लिए इतना तोड़ जोड़ जो करते हैं, मैं आपको बता दूं साथियों कि यदि जो इतने विधायक तोड़ जोड़ बनने के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको पेंशन मिलती है। एक कर्मचारी काम करने वाले हमारे पेंशन खत्म कर दी गई। हमारे जो आज बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जिन्हें 15 साल की नौकरी थी, उससे मोदी जी ने 4 साल की नौकरी बना दी। और हमारे जो अनपढ़ गवार, जिन्हें कुछ नहीं पता, उसको विधायक पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है। उसे पेंशन कितना मिलता है? 42,000, 45,000 मिलता है। जो हमारे देश में नौजवान साथी मेरे
बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें 4 साल की नौकरी मिलती है और 4 साल के बाद आप घर पे जाके झाड़ू लगाओ। वाह रे ऐसा नेता, वाह रे ऐसे देश को चलाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वाह रे जुमलेबाजी। क्या देश को बर्बाद करने की इतना ही ठान ही लिए हैं तो एक ही दिन हाइड्रोजन बम क्यों नहीं चला देते हिंदुस्तान पे कि खत्म ही हो जाए। मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि यदि जो बीजेपी की सरकार इस हिंदुस्तान में पिछले 5 साल और रह जाएगी तो ये लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र घोषित होना तय हो जाएगा। मैं तमाम अपने साथियों, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन यही करूंगा कि कभी भी लाइफ में, कभी भी पिछले 5 साल बाद या मुखिया का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो या जिला पार्षद की चुनाव हो, ऊपर की चेहरे को देख के, ऊपर की चेहरे की कैंडिडेट को देखकर, ऊपर की चेहरे की बैनर में लगे पोस्टर को देखकर वोट नहीं करना है। वोट हमें करना है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में जो काम करने लायक, हमारे आदरणीय जितने भी साथियों लोगों के काम करने की अपेक्षा करने का जो चाहत रखेगा, हम उसी चुनेंगे। इस चीज को हम लोग को बनाना होगा। ये बहुत जालिम हिंदुस्तान बन चुका। हमें तो लगता था कि 75 साल गांधी जी के परिवारों ने राज चलाया तो शायद लूटा, तो हमें तो लग रहा वो तो लूटा ही। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम मिडिल क्लास का आदमी, और हम लोग एक एक रुपए जोड़ते, हमारे माँ बाप, हमारे माँ बहन जब उस लायक हो जाती हैं, बालिका हो जाती हैं, तो शादी करने के लिए आपने रातों रात नोटबंदी कर दी है। क्या बात है। आप ड्राइवरों के लिए हिट एंड रन केस लागू कर दिए हैं। क्या बात है। आपने जिस पैसे को पूंजी बनाए हुए गरीब गुरुआ लोग रखे हुए थे, उसको आपने काला धन कह दिए। क्या बात है। आपने ऐसे ऐसे कानून को लागू किए हैं कि ना ही तो आदमी जी सकता है, ना ही तो मर सकता है। आपके लिए कोई आवाज़ उठाए तो उसके लिए जेल के दरवाजे हैं। कब तक आप हिंदुस्तान की आवाज़ों को बंद करके रखोगे? आप कब तक ये लोकतंत्र और संविधान की गला घोटते रहोगे? आप कोई भी आपके ऐसे माननीय विधायक नहीं है जो क्षेत्र में अच्छा काम करे। आप कहते हैं वो चोर है, हमें तो लगते हैं कि आप चोर हैं। अब हमें ये समझ आने लगी है, हम शिक्षित हो चुके हैं। बिहार वासियों को इस इलेक्शन से ये पता चल चुका है कि बीजेपी क्या कर रही है। आप वैकेंसी निकालते हैं 35,000 का, वो भी पेपर लीक। किसी एक युवा को रोजगार देने का आपने काम नहीं किया, सिर्फ आप वोट लेने का काम करते हैं। और बिहार के युवा का काम यही है कि वोट दे के अपलाइन कर जाना। मैं आपको बता दूं साथियों, बीत गई है। हमें इस इलेक्शन से ये सीख मिल चुका है कि हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरी आवाज़ जो अच्छा लगे, आप लोग को सही समझ में लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि नवयुवक जो मेरे साथी हैं, जिस अवस्था में पड़े हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं, कमाने के लिए, माँ बाप की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, मिडिल क्लास का आदमी है। सबसे बड़ा एक चीज़ आप लोग और बता दें दोस्तों कि ये बड़ा नेता के आगे कोई व्यक्ति रहता है तो वो गरीब का लड़का रहता है, मजदूर आदमी रहता है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि मेरा 1 घंटा का वैल्यू क्या है। मैं आप लोग को बता दूं कि एक फ़ोटो के लिए आप अपनी 1 घंटा समय नेता को मत दो। आपकी वो 1 घंटा को समय को देखना है तो आपकी बच्चे जब हॉस्पिटल में रहेगी तब आपको पता चलेगा कि 1 मिनट की अहमियत क्या है। आपको नेता का इतना ही शौक है तो आप अपने बच्चों को उस लायक बनाइए, उतना पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित कीजिए कि आपके बच्चे के साथ कोई दूसरे कोई फ़ोटो लगाने के लिए और खींचने के लिए घूमे। जय हिंद दोस्तों, जय।